नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में एक ऐसे अपराध की चर्चा करने जा रहे हैं जिस अपराध में बिहार कई वर्षों से हाफ रहा है और ये एक ऐसा अपराध है जिसका दंश न जाने बिहार की कितनी पीढ़ियों को झेलना पड़ेगा। फिर भी हम इस अपराध को लेकर खामोश हैं, फिर भी इस अपराध को लेकर हम ग्राही हैं, क्योंकि इस अपराध को लेकर हमारी संवेदनाएं सिर्फ इतना ही रहती है, काश मुझे भी एक मौका मिल जाता इस अपराध में शामिल होने को, या काश मुझे एक मौका मिल जाता इन अपराध से जुड़े हुए अपराधियों के पास पहुंचने का, काश मुझे भी मौका मिल जाता। बस एक कट्ठे जमीन का सवाल है, देखिए मैं भी ये अपराध कर बेहतर नहीं पार कर जाऊं। अब बात बिहार में आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा की कर रहे हैं। 2005 से लेके नीतीश के सुशासन की सरकार से जब से शुरू हुई है तब से लेके आज तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, लाखों बहालियां हुई हैं, एक भी बहाली ऐसा अछूता नहीं रहा जिस पर सवाल खड़े नहीं हुए और जिस पर सॉल्वर गैंग का नजर नहीं रहा। हर बार किसी न किसी रूप में उन्हें सफलता मिली है। हाँ, ये अलग बात है कि जब से उस लेवल पर जांच करने वाली एजेंसी बिहार में स्थापित हुई है तब से कई बातें खुलकर सामने आने लगी है कि बीपीएससी में बहाल कई डीएसपी, एसडीएम, सीओ, बीडीओ पैसे के सहारे बने हैं। सिपाही, दरोगा तो अनगिनत है, उसको तो कहने की ही जरूरत नहीं है कितने बने हैं, मतलब उसका कोई लेखा जोखा नहीं कह सकते। पूरे सिस्टम को कहिए कि इन लोगों ने हाईजेक कर लिया है, सॉल्वर गैंग ने पूरे सिस्टम को करप्ट कर दिया है। और ये बहाली जो है, फर्जी बहाली या पैसे के सहारे बहाली, सॉल्वर गैंग के सहारे बहाली एक इंस्टीट्यूशनल अपराध बन चुका है बिहार में, जिसको हर किसी का सहयोग प्राप्त है। एजेंसी वाले ही ये मानते हैं, चाहे वो न्यायपालिका में हो, चाहे पुलिस व्यवस्था में हो, चाहता है कि कोई ये गैंग का आदमी मिल जाए जो मेरा बाल बच्चा भी बेहतर नहीं पार कर जाए। ऐसे अपराध को रोकना वाकई में बहुत मुश्किल होता है, जिस अपराध में हर कोई चाहता है कि शामिल हो जाए, क्योंकि सवाल एक कट्ठे जमीन का है और हमारे पास जमीन है, हमारे पास परिवार का जेवर है। हम सूद पर भी पैसा लेके हम बच्चों को एक बार बना देंगे तो 1 साल में वसूल लेगा, इतना तय है। यही उद्देश्य है कि सरकार के नौकरी में जाना है, 1 साल में सब पैसा वसूल के ले लेना है, जिससे जैसे आज 1 कट्ठा जमीन बेच रहे हैं 2 बरस में 10 कट्ठा खरीद लेंगे, ये मानसिकता है। इसलिए ये उद्योग चला आ रहा है। चलिए अब आज हम उस उद्योग के उस सच से आपको रूबरू कराना चाहते हैं, जो सच जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये जो देख रहे हैं हमारे पीछे, बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति का ये ऑफिस है, पटना स्थित ऑफिस है। यहीं से अभी हाल ही में वैकेंसी निकली है जिसकी परीक्षा कल और आज थी। मीडिया जो अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं कि 4500 सीटों पर बहाली होनी थी। कम्युनिटी हेल्थ मैनेजर की, सामुदायिक स्वास्थ्य मैनेजर, प्रबंधक, कह सकते हैं कि ये एक गजेटेड रंग का, मतलब वेतन लेवल इसका गजेटेड रंग का इसका वेतन लेवल, और परमानेंट जॉब। और इस जॉब की बहाली एक निजी एजेंसी के द्वारा की गई है। और ये निजी एजेंसी सिर्फ यही नहीं किया है, ये अलग बात है कि आज पकड़ा गया है। पूरे ऊर्जा विभाग में जितनी बहालियां हुई हैं, आप जरा किसी मतलब बीपीएससी या बिहार कर्मचारी चयन आयोग या कोई टेक्निकल जो परीक्षा लेने के लिए जो एजेंसी सरकार ने बनाई है उस एजेंसी से नहीं हुआ है, इसी तरीके से के निजी एजेंसियों के माध्यम से हुआ है। और न जाने क्या हुआ, इस पर कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज देखिए कि आखिर हुआ है क्या।
क्योंकि ये खेल 100 करोड़ में तय हुआ है। 1, 2, 5, 10 करोड़ की बात नहीं है, पूरे के पूरे 100 करोड़, 10 से 15 लाख पर स्टूडेंट में ये ठेका तय हुआ। और ये ठेका तय हुआ दिल्ली के ताज होटल में। और ताज होटल से जो खेल शुरू हुआ वो पटना के उस 12 सेंटरों पर पहुंचा, जिन सेंटरों के सहारे ये पूरा खेल कल खेला जा रहा था। और उसी समय इकोनॉमिक ऑफेंस ने रेड मारा और सब कुछ रंगे हाथ पकड़ दिया। क्या हुआ, कैसे हुआ, जरा सुनिए आर्थिक अपराध इकाई की डीआईजी मंजीत सिंह ढिल्लों कह क्या रहे हैं। आज का प्रेस संवाद आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, जो कल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट को लेकर जो परीक्षा का आयोजन किया गया था उसके संबंध में है। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार पटना के विज्ञापन संख्या 7/24 के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के पदों पर चयन हेतु पटना जिला में कुल 12 ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स पर दिनांक 1/12/24 को 2 पालियों में परीक्षा ली गई थी और आज दिनांक 2/12/24 को 2 पालियों में परीक्षा निर्धारित थी। ये ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था जिसका आयोजन पूना बेस्ड एक कंपनी वी शाइन टेक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा था। परीक्षा से पूर्व भी कई सूत्रों से और कई माध्यमों से आर्थिक अपराध इकाई को सूचनाएं और आसूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि इस एग्ज़ाम में व्यापक धांधली हो सकती है। इसी के आधार पर एक विशेष दल का गठन किया गया आर्थिक अपराध इकाई में और तत्पश्चात पटना पुलिस के सहयोग से कल 3 एग्जामिनेशन सेंटर्स में एग्ज़ाम के क्रम में छापामारी की गई और इस छापामारी के क्रम में पता चला कि संबंधित परीक्षा केंद्रों पर प्रॉक्सी सर्वर्स और रिमोट विंग एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से अवैध तरीके से कंप्यूटर सिस्टम्स को सॉल्वर गैंग्स के द्वारा एक्सेस अनऑथराइजेडली प्राप्त किया गया था और रियल टाइम में ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट्स को सॉल्व करके अभ्यर्थियों को परीक्षा पास करवा रहे थे। संबंधित ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स पर परीक्षा को आयोजित करने वाली कंपनी वी शाइन टेक प्राइवेट लिमिटेड और संबंधित ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स के सेंटर हेड्स, स्वामियों, आईटी मैनेजर्स, एग्जाम कोऑर्डिनेटर्स की संलिप्तता अभी तक के अनुसंधान में प्रकाश में आई है। इस प्रकरण में अभी तक कुल 37 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें अभ्यर्थी, परीक्षा केंद्रों के मालिक, वी शाइन टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एम्प्लॉयज़, एग्जाम कोऑर्डिनेटर्स और ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स के आईटी मैनेजर्स और आईटी सपोर्ट स्टाफ भी शामिल हैं। छापामारी के क्रम में ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स एवं अभियुक्तों के निवास स्थान से कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन, एडमिट कार्ड्स, पेन ड्राइव्स, अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिवाइसेस तथा कई एटीएम, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स और कैंडिडेट्स की सूचियां प्राप्त हुई हैं। इस संबंध में आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या 28/24 दर्ज किया गया है और विशेष अनुसंधान दल का गठन कर अनुसंधान की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। इसी प्रकरण में विज्ञापन संख्या 7/24 के तहत जो परीक्षा आयोजित की गई थी 1/24 को 2 पालियों में और जो आज आयोजित होनी थी 2 पालियों में, उसको रद्द कर दिया गया है। कांड अभी अनुसंधान अंतर्गत है और तथ्य प्रकाश में आएंगे तो प्रेस के साथ साझा किए जाएंगे। तो आपने सुना कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या इन्फॉर्मेशन था और इन्फॉर्मेशन के आधार पर उन्होंने क्या कार्रवाई की और सब कुछ टेक्नोलॉजी के आधार पर किस तरीके से खेल हो रहा था, उस खेल को उसने पकड़ा भी और एक्सपोज भी किया। ये सारे सेंटर जो हैं आपको एक खास जिला के लोगों को आपका ये सेंटर मिलेगा। नालंदा से तार खुल्ला बहने में भी कोई दिक्कत नहीं है, नालंदा से ये तार इसका जुड़ा हुआ है। जिन अधिकारी पर IAS अधिकारी पर निशाने पर हैं उनका भी तार कहीं न कहीं नालंदा से जुड़ा हुआ है और प्रत्यय अमृत जी को तो जिम्मेवारी लेनी चाहिए क्योंकि ओवरऑल स्वास्थ्य विभाग के हेड तो वही है। मंत्री के तौर पर मंगल पांडे को ये जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि पूना की एक एजेंसी के माध्यम से आप परीक्षा कंडक्ट कर रहे हैं और वो एजेंसी किस तरीके से सेंटर तय करने के लिए 15 से 20 लाख रुपए की डिलीवरी दिल्ली में लेता है, उसका एक
ऑडियो भी आपको सुनाते हैं। हेलो। हाँ जी। जी सर, नमस्ते। नमस्ते। सर निताई इन्फोटेक से बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। सर मेरा सेंटर बुक नहीं होगा? निकाय से बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? बरजेश बोल रहे हैं सर। तो आपको बात हुआ ना लगता है? नहीं भैया, बात नहीं हुआ है। नहीं। तो स्टाफ लोग का वाला है क्या सर? हमारे हाथ में नहीं है बुकिंग। बोल तो रहे थे सर कि आप ही के हाथ में बुकिंग है, कि एक बार बात कर लीजिए उनसे। मार्केट में सर जो बोल रहे हैं? मार्केट में जो रेट दे रहा है सर, हम भी देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं देंगे। चाची बोल रहे हैं, हम नहीं समझे। बुक CHO का बुकिंग के लिए बोल रहे हैं सर। अरे भाई, तो CHO का बुकिंग के लिए हम हमारे पास कौन बोला कि हम बुकिंग कर रहे हैं? पटना में सब लोग बोल रहे हैं कि भूषण सर से बात कर लीजिए, बुकिंग वही करेंगे, उन्हीं के हैंड में सब कुछ है। आपका सर मैं 5 सेंटर दे दिया हूँ। मैं तेरे यहाँ ना जी। मैं तेरिया नहीं सर, निताई इन्फोटेक। मैं तेरिया पहले था मेरा। सर मुलाकात हो जाएगा सर आपसे? हम यहाँ नहीं रहते, दिल्ली है भाई। अच्छा, दिल्ली है तो सर मेरा करवा दीजिए ना, आपसे रिक्वेस्ट है। जो रेट बोलिएगा हम दे देंगे। तो फाइल भेजिएगा, लेकिन मैं डिपार्टमेंट को बोलूँगा, होगा तब वो करा दूँगा। कब होगा सर एग्जाम? शायद 9-10 इसी मंथ में सुने हैं कि 9-10 होगा दिसंबर। हाँ सही सुने। तो सर आप ही को भेज दे सर प्रोफाइल। भेज दीजिए, देखता हूँ। ठीक है सर, ठीक। और जरा सोचिए, जरा हमें बता, ये भूषण कौन है? फरते अमृत साहब, अगर आपकी जानकारी में हो तो जरा पता करिए कि इस पूरे खेल में भूषण कौन है। जिस भूषण ने दिल्ली में 20 लाख रुपया की डिलीवरी ली है और एक ऐसे परीक्षा प्रबंधक को ये परीक्षा कंडक्ट करने के लिए दिया। कंडक्ट मतलब ये कि सेंटर उन्होंने दिया है। ये कंपनी पूना की है, ये भी पहले से चार्टर्ड कंपनी है। इस कंपनी का कोई बिहार से पहले कोई अनुभव नहीं है परीक्षा लेने का, ये भी आप समझ लीजिए। पूना के जिस कंपनी को आपने दिया है, और वो कंपनी जहाँ सेंटर 5 सेंटर, सुनिए, ये हम सुना रहे हैं कि 5 सेंटर, सुना ही आपने कि 5 सेंटर उन्होंने बेच दिया है। और एक निताई इन्फोटेक का एक प्रबंधक बात करता है भूषण से, और भूषण से जो बातचीत होती है आपने सुना कि भाव भूषण से क्या बातचीत होती है। और फिर जो क्वेश्चन जहाँ से खेल हो रहा था, यही निताई इन्फोटेक है जहाँ कल रेड हुआ और सारे लोग पकड़े गए। सब कुछ कैसे हो रहा है, किस स्तर पर हो रहा है, सब कुछ सामने है। आखिरकार किसी को तो जिम्मेवारी लेनी चाहिए प्रत्यय अमृत जी। इंटरनल जांच तो होनी चाहिए। परीक्षाएं रद्द कर दी गई, लेकिन सवाल यह है कि 100 करोड़ का ये इतने बड़े स्तर पर ATM, डेबिट कार्ड, क्या क्या नहीं मिला है। और ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 10 से 15 लाख पर स्टूडेंट की डील हुआ था, और कुल 3000 स्टूडेंट का इस माध्यम से बहाली होनी थी, ऐसा कहा जा रहा है। ये मीडिया रिपोर्ट है। ये इस रिपोर्ट को मेरे जानकारी में सिर्फ इतना ही है कि 60% सीटों को बेच दिया गया था। 60%। मीडिया रिपोर्ट कर रही है कि 4500 सीट है, तो मेरा मानना है कि 3000 से अधिक सीटें बेची जा चुकी है। 37 लड़के पकड़े भी गए। तो उससे पहले परीक्षा देके फर्स्ट सिटिंग में लोग निकल भी गए। आज भी फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग परीक्षा था। पटना के 12 सेंटरों पर आप देखिए कि क्या प्रबंधन है, किस तरीके से व्यवस्थाएं वहाँ पर है। ये खेल हो रहा है इस प्रदेश में। और कि जब बताइए कि यहाँ TRE 2 में यही एजेंसी ने कहा है कि TRE 2 का प्रश्न पत्र लीक हो चुका था। BPSC के प्रश्न पत्र लीक होते रहे हैं, DSP, SDM सब लोग बनते रहे हैं। सिपाही बहाली की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसके जो मेन सरगना है उनको सरकार दामाद बनाकर रखी हुई है। विद्युत यही ऊर्जा विभाग का जो आप बिली रोड पर देखते हैं विद्युत भवन, उसमें सुरक्षा के हेड है सिंघल साहब। सारी खातिरबाजी उनको दी जा रही है, क्योंकि राजा कहते हैं ना कि पहलवान तो गधा पहलवान वाली बात है। राजा मेहरबान तो गधा भी पहलवान, तो वही पहलवानी हो रहा है। नीतीश बाबू मेहरबान हैं इन सब लोगों पर।
या जो भी मेहरबान हो। भाई आरोप तो नीतीश कुमार पर लगेगा, मुख्यमंत्री तो वही है। तो आप समझ जाइए कि पिछले 20 वर्षों में, 25 वर्षों में, 2005 से लेकर 2024 अब 25 में प्रवेश कर रहे हैं, नौकरी के नाम पर किस तरीके से खेल हुआ है। और जो ये एक्सपोज हुए हैं, इसमें जिस IAS अधिकारी का नाम सामने आ रहा है उसका भी रिश्ता कहीं न कहीं नालंदा से है। क्या नीतीश कुमार इसकी जांच कराएंगे? क्या नीतीश कुमार अपने उस चहेते चंद जो IAS अधिकारी हैं उनके पूरे संपत्ति की जांच कराएंगे क्या? मॉरिशस से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक कितनी संपत्ति अर्जित हुई है, क्या उसकी जांच वो कराएंगे क्या? सवाल बड़ा है। और उन सवालों के लिए नीतीश बाबू आपको वक्त तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद कहते हैं कि कफन में जेब नहीं होता है। तो ये भी एक सत्य है कि जो आप कर रहे हैं वो इसी पृथ्वी पर सब कुछ आपको, उसका जो कुछ भी आप कर रहे हैं होना तो तय यही होगा, फैसला यही होने है। ऊपर में स्वर्ग नरक की बात नहीं है, सब कुछ यही हो रहा है और सब कुछ दिख भी रहा है। हर पाप हर पुण्य का जो एक बराबरी का जो हिस्सा है ना, उस हिस्से के हिसाब से सब कुछ तय तो होता है। अब देखना यह है कि किस तरीके से वो चीज़ें सामने आती हैं। देखिए इतना तो तय है कि पिछले 20 वर्षों के दौरान में सॉल्वर गैंग ने जिस स्तर पर खेल किया है, नीतीश कुमार रहें या जाए, प्रत्यय अमृत रहें या जाएं, दीपक बाबू रहें या जाएं, सिंघल साहब रहें या जाएं, ललन सिंह रहें या जाएं, दशकों तक बिहार उस अयोग्य अधिकारियों का दंश झेलेगा। क्योंकि सिस्टम में इस तरीके से अयोग्य अधिकारी, कर्मचारी, सिपाही, दरोगा, इंजीनियर, डॉक्टर भर चुका है कि आने वाले समय में बिहार का पूरी ब्यूरोक्रेसी, जो लोअर ब्यूरोक्रेसी है ना, वो आपको चरमराता हुआ दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। खत्म हो चुका है पूरी ब्यूरोक्रेसी। इस तरीके से सॉल्वर गैंग के हाथों में खेल रहा है लोग। हर BPSC की परीक्षा में खेल हो रहा है, ये कई उदाहरणों से साबित हो चुका है। शिक्षक बहाली हो, शिक्षक वहां खेला, BPSC में बहालियां हो रही है वहां खेला, सिपाही बहाली हो रहा है वहां खेला, दरोगा बहाली हो रहा है वहां खेला। पकड़े गए तो बातें सामने आ गई, नहीं पकड़े गए तो फिर बल्ले बल्ले है। कहाँ कौन सी एजेंसियां लगातार इस पर काम करते रहेगा। और सवाल है कि उस एजेंसी जो काम करके जो फाइल बढ़ाई, आज तक BPSC के कई अधिकारियों से पूछताछ होना था, क्या उस पर मुख्यमंत्री सचिवालय ने मोहर लगाया क्या? जितन राम मांझी का भी पत्र उसमें संलग्न। हर हवाम में सारे नंगे क्या है, नंगे रोड पर घूम रहे हैं। एक रहे तब तो हर कोई इसी खेल में शामिल है। तो ऐसे में इस बिहार को बचाएगा कौन, या ऐसे में इस बिहार का होगा क्या, बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस स्तर पर बहाली में खेल हुआ है, भले वो खेल में शामिल अपने 2-3 पीढ़ी के लिए पैसा जो जमा कर ले, बिहार उसका दंश तो 5-6 पीढ़ी भोगेगा। और ऐसा नहीं है कि इस हालात में पहुंचाने वाले जो लोग हैं उनकी पीढ़ी उसके शिकार नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। उसके शिकार वो भी होंगे, ये भी तय है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस राज के सहारे यह सरकार चल रही है, जंगल राज के सहारे, उसी जंगल राज को का भय दिखाया जाता है ना, कि अपहरण हो रहा था, लूट हो रहे थे, लोगों का निकलना मुश्किल था। तो उस राज्य से तो लोग अपने आप को बाहर कर लिया। उस राज्य में जो इस तरीके के अपराध करने वाले लोग थे, या तो मारे गए या नहीं तो प्रदेश छोड़कर चले गए। लेकिन नीतीश बाबू के शासनकाल में जो अपराध हुआ है, वो अपराध तय आपको करना है। वो उद्योग, और इस उद्योग में बिहार का नुकसान किसका सबसे ज़्यादा हुआ है, अपहरण उद्योग में या फिर ये अपॉइंटमेंट उद्योग।